नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिलाष ठाकुर और आप स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गूगल का एक रिसेंट अपडेट आया है, लिंक स्पैम अपडेट करके। इसके बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स का क्वेश्चंस होता है कि अपने साइट के आउटबाउंड लिंक के साथ किस टाइप का टैग यूज़ करें, मतलब कहाँ पे स्पॉन्सर टैग यूज़ करें, कहाँ पे यूजीसी टैग यूज़ करें, कहाँ पे नो फ्लो यूज़ करें, किसको डू फ्लो दें। तो ये सारा चीज़ें हम अभी और इस अपडेट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यदि आप अमेज़न एफिलिएट कर रहे हो तो आप अपने अमेज़न लिंक के साथ स्पॉन्सर टैग यूज़ कर सकते हो कि नहीं, ये करना सही है कि गलत है, अमेज़न के टर्म के अगेंस्ट है कि नहीं है, और यदि आप नहीं यूज़ करोगे तो आपके साइट पे के हेल्थ पे कितना इफेक्ट करेगा या आपके एसईओ रैंकिंग पे कितना इफेक्ट करेगा। तो चलिए हम वन बाय वन सारे चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें ये है कि हम पहले ये समझ लें कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो जनरली अभी 3 टाइप का टैग है, एक है नो फ्लो, दूसरा है स्पॉन्सर्ड, तीसरा है यूजीसी और बाय डिफ़ॉल्ट चौथा है डू फ्लो। तो नो फ्लो और डू फ्लो के बारे में तो आप लोगों को पहले से पता है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड और यूजीसी के बारे में बता देता हूँ। तो यूजीसी टैग जनरली यूज़ होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट के साथ। लेट्स से यदि आपके साइट पे कमेंट आ रहा है तो कमेंट्स लिंक को या उसमें यूज़ होने वाले लिंक को आप यूजीसी टैग कर दो। यदि आप फॉरम रन कर रहे हो तो फॉरम पे यूज़र जो कमेंट करते हैं या ट्रेड जनरेट करते हैं उसका आउटबाउंड लिंक आप यूजीसी कर लो। और स्पॉन्सर्ड जो टैग होते हैं वो जनरली हम यूज़ करते हैं पेड और स्पॉन्सर्ड लिंक के लिए। पेड और स्पॉन्सर्ड लिंक क्या होता है कि मतलब कोई बंदा यदि आपसे आपके साइट्स पे लिंक देने के लिए आपको पेमेंट करता है तो उसे हम पेड बोलते हैं। और स्पॉन्सर्ड हो गया मतलब आप किसी के लिए कंप्लीट रिव्यू करते हैं या कोई पोस्ट कोई एक कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड करे तो हो गई स्पॉन्सर्ड लिंक। तो ये तो डिफरेंस समझ गए आप कि कहाँ पे क्या है स्पॉन्सर्ड, क्या है यूजीसी टैग। तो नेक्स्ट हम अब ये आगे जाने से पहले जो जनरली हम बोले थे कि ब्लॉगर के बीच में ये क्वेश्चन जनरेट क्यों हुआ, ये इतना ज़्यादा क्वेरी क्यों आना शुरू हो गया। तो एक अमेज़न एसोसिएट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में एक जगह लिखा गया है कि आप टैग के साथ स्पॉन्सर्ड कहीं पे नहीं दे सकते हो। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट कोट कर देता हूँ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। अमेज़न ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बोलता है यू विल नॉट मिस रिप्रेजेंट आवर रिलेशनशिप विथ यू इंक्लूडिंग बाय एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग दैट यू सपोर्ट स्पॉन्सर और इंडोर्स यू। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी पॉइंट को लेके है। तो मतलब यहाँ पे अमेज़न क्लियरली बोल रहा है कि आप कहीं पे शो नहीं कर सकते हो कि आप अमेज़न से स्पॉन्सर्ड हो या अमेज़न आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यदि आप यूज़ कर रहे हो तो ये अगेंस्ट द टर्म है अमेज़न का। तो आप अब तो ये तो मेरा क्लियर हो गया कि ये अगेंस्ट द अमेज़न टर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यदि हम अपने साइट पे यूज़ करेंगे तो कभी भी हमारी अमेज़न अकाउंट जा सकते हैं। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि क्या अपडेट आने के बाद यदि हम स्पॉन्सर टैग यूज़ नहीं करें तो क्या हमारे साइट पे क्या इफेक्ट आएगी या नहीं आएगी। तो फर्दर जाने से पहले हमारे एक फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने एक ट्वीट किया था गूगल को। उसमें वो ये पूछी थी कि ये मतलब हमारे साइट में सारे एफिलिएट लिंक या खास करके अमेज़न लिंक जो है वो नो फ्लो किया गया है, क्या यदि मैं स्पॉन्सर लिंक करूं उसमें स्पॉन्सर टैग ऐड करूं तो क्या वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा इन टर्म ऑफ रैंकिंग और इन टर्म ऑफ एसईओ। तो जॉन मुलर साहब का रिप्लाई था, बहुत ही स्टैंडर्ड रिप्लाई उन्होंने दिया था कि देयर इज नो नीड टू रिबिल्ड योर साइट टू शिफ्ट फ्रॉम नो फ्लो टू स्पॉन्सर्ड। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने साइट को रिबिल्ड करो नो फ्लो से सिर्फ स्पॉन्सर पे शिफ्ट करने के लिए। तो मतलब गूगल ने ये भी नहीं बोला है कि आपको स्पॉन्सर देना ही है, यदि आप नो फ्लो दे रहे हो तो काम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे बोला कि हमने आपको स्पॉन्सर्ड टैग का डेफिनेशन दिया था कि स्पॉन्सर्ड टैग जनरली पेड लिंक
या फिर स्पॉन्सर्ड लिंक के लिए होता है। तो मान लो जो भी आप अमेजन लिंक यूज़ कर रहे हो, तो अमेजन लिंक देने के लिए ना तो आपको पेमेंट देती है, डायरेक्ट सिर्फ लिंक पुट करने के लिए तो आपको पेमेंट देती नहीं है, और ना ही आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अमेजन आपको पे तभी करता है जब आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर देते हो। तो आप यदि नो फ्लो लिंक टैग यूज़ कर रहे हो अमेजन के साथ, ये मोर देन इनफ है। तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन था कि कैन आई यूज़ रेल इक्वल टू स्पॉन्सर्ड फॉर अमेजन एफिलिएट लिंक, तो इसका स्ट्रेट आंसर है कि नहीं, हमें रेल इक्वल टू स्पॉन्सर्ड टैग अमेजन एफिलिएट लिंक के साथ यूज़ नहीं करना है। बट फिर भी यदि आपको अपने साइट में सेटिंग चेंज करना है लिंक का, तो हम आपको पूरा का पूरा वो स्टेप दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखो कि एक WP एक्सटर्नल लिंक करके एक प्लगइन है, प्लगइन नेम है WP एक्सटर्नल, इसको हमने इंस्टॉल करके रखा है। बस आपको यहाँ पे जाके कन्फिगर करना है, आपको सेटिंग चेंज करना है, कन्फिगर सेटिंग, बहुत ही इजी स्टेप है। कन्फिगर सेटिंग में आप जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा और 2-3 ऑप्शंस आएगा, हमें सिर्फ एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है। एक्सटर्नल लिंक पे आप क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग की चेंज करने के 2-3 स्टेप्स आएंगे। पहला है कि सेटिंग फॉर एक्सटर्नल लिंक, इसे आप अप्लाई कर दो, अप्लाई दीज सेटिंग्स, ओपन एक्सटर्नल लिंक। यदि आप साइट में जो सेट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना है कि एज इट इज़ कर दो, या फिर यदि चेंज करना है तो एटॉमिक हिसाब ले लो। नो फ्लो करना है तो इसे यहाँ पे कर लो और ओवरराइट कर सकते हो आप पुराने वैल्यूज़ को। उसके बाद जैसे कि ऐड नो ओपनर, नो रेफरेंस, नो स्पॉन्सर या एक्सटर्नल या ऐड यूजेस, आपको जो लेना है वो लो लेके यहाँ पे सेव कर दो। सेव करते ही आपके इंटायर साइट में ये सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।